कब I know, डैडू आप बहुत सैड हो, बहुत सैड हो। हाँ मैं हूँ सैड, लेकिन तू मुझे सांत्वना दे रहा है या मेरे प्राण ले रहा है? डैडू मैं आपके दुख और परेशानियों पे मरहम रख रहा हूँ। इधर आ। तू लौंडे मेरे मेरे जख्मों पे मरहम नहीं लगा रहा है, तू मेरे मुंह पे थूक लगा रहा है, थूक। लौंडे क्या कर रहा है तू? मेरा दामाद बनने की कोशिश मत कर लौंडे। मेरा एक ही दामाद है, मनमोहन तिवारी उर्फ कच्चा बनियान। अरे तुझसे तो मीठे बोल क्या बोल लिए, तू तो सर पे आके बैठ गया मेरे। कल आप मुझे गलत समझ रहे हैं। जो आदमी गलत होता है उसे गलत ही समझा जाता है। और मैं किस एंगल से गलत हूँ? ये जो आप अपनी झूठी शान दिखाने के लिए दूसरों के रिश्तेदारों को बरगलाते हैं ना, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने डैडू से बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहेंगे कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आए और हमारे डैडू को बरगलाए। वाह वाह वाह, क्या बात है मेरा दामाद। डैडू, मेरा प्यारा दामाद। डैडू, मेरा कच्चा बनियान। डैडू। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? यहाँ पर मतलब एक ससुर एक और दामाद का एक फैमिली मैटर चल रहा है और तुम अपना मैटर बीच में घुसेड़ रहे हो। मतलब कोई हद होती है ना हर चीज की। एक मिनट अंकल जी, एक 90 ml का बने। यार, तुम किस तरह के आदमी हो? यहाँ पर हमारी एक प्रॉब्लम चल रही है फैमिली की, तुम्हारा बीच में बने बने ना मौका देखते हो ना टाइम देखते हो ना। कौन सी है? कैट वुमन। 7 एलिफेंट। तू निकल लौंडे, निकल निकल। है ना, पूरी है ना? अंकल जी प्लीज। क्या है भाई? वो बोले रहे ना निकल निकल निकल। हाँ जाइए, अपने काम से काम रखिए। काहे ससुर और दामाद के बीच में आ रहे हैं? फुटिए यहाँ से। नहीं क्या? और डैडू आई आई, हमारे डैडू। चाच जरा यहाँ भी देख लीजिए, फॉर गॉड सेक्स। कोई खाने की डिश है जो तुझे देखूंगा? मतलब आप खाने का डिश देखेंगे, इंसान को नहीं देखेंगे? अरे जब मैं खाना खाता हूँ ना तो सिर्फ खाने की चीजें देखता हूँ। चाच चाहिए आप घुइयां के खेत में। अब मुझसे बात मत करिएगा आज के बाद, क्योंकि मैं मतलब रिश्तेदारों से बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, समझे आप? अरे चल छोड़, बता बता क्या बात क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, बस बात खत्म हो गई। अरे बता ना। मैं नहीं बताऊंगा। अरे क्यों यार? नो आई विल नॉट। अरे यार तू रूठ गया यार, बताना बता। मैं नहीं बताऊंगा आपसे। मैं बताती हूँ। अच्छा चल तू रहने दे। हाँ बहू तू बता, क्या क्या हुआ बता। चाचा जी, मैंने पूरा सीन ना बकायदा देखा हुआ है। क्या सीन? ये जो आपके भतीजे जी है ना, ये तिवारी जी के ससुर जी के कुछ ज्यादा ही तलवे चाटते थे। आज उन्होंने इनको पूरी तरह से लताड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि वो बुढ़ा ऐसे मुझसे पेश आएगा। बड़ी हेल विद हिम, 2 कौड़ी का टुच्चा, 2 व्हीलर चलाने वाला, हमसे बदतमीजी से बात कर रहा है। हंसी क्यों? जो आदमी औरत को बस समझता है, उसको इतनी बुरी तरीके से जलील होते हुए देखकर ना मुझे भाई गॉड बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारी बस उसी सिग्नल पे खड़ी हुई जहां मैं छोड़ के गया था। तुमने फिर से मुझे बस बोला? मैंने ये कहा कि तुम्हारी बस उसी सिग्नल पे खड़ी हुई है जिस पे मैं छोड़ के गया था, ये कह रहा हूँ। अब ये बस ना उसी सिग्नल पे हमेशा अटकी रहेगी। तो फिर चलाओ अपने वाहियात ख्यालों की बस। अरे यार मुझे ये बताओ कि उस बुड्ढे भूरे लाल ने लताड़ा क्यों? इस पे आओ यार, इस पॉइंट पे। मैंने बताया ना, ये जो आपका भतीजा है ना, वो अंगूरी जी के पिताजी की कुछ ज्यादा ही चमचागिरी करता था। हाँ। अब कोई जरूरत से ज्यादा चमचागिरी करेगा तो सामने वाला आदमी तो बस यही कहेगा ना कि अब बस करना यार। ऐसे वो आई टेल यू वन थिंग, आई एम सो हैप्पी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुम्हारी जो चमचागिरी की बस थी ना, उसमें भूरे अंकल ने ना पंक्चर मार दिया। पंक्चर शांत हो जाइए डैडू, कैसे शांत हो जाऊं मैं, कैसे शांत हो जाऊं? अरे मेरा दोस्त मुनी राम मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा? डैडू डैडू सच्ची शांत हो जाइए डैडू, हम आपको ऐसे रोते हुए ना ही देख सकते।
लड्डू के भैया है ना, वो आपको कंट्री देंगे। बेटा कंट्री तो मैंने कभी नहीं पी आज तक। कंपनी कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। वो है ना, वो आपसे दोस्ती करेंगे। मुझसे दोस्ती करोगे? अरे डैडू, हम तो हमेशा से आपके दोस्त रहे हैं, लेकिन आपने हमें उस नजर से देखा ही नहीं। हमारा दावा है डैडू कि हमारे जैसा दोस्त आपको चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ओह, तो इसका मतलब फिर तू 24 घंटे अपने इस दोस्त के लिए हमेशा खड़ा रहेगा? अरे यार, 24 घंटे कौन खड़ा रह सकता है। अक्का बोले डैडू, हम बहुत बड़े यारबाज रहे हैं। हमारी यारबाजी के किस्से पूरे कानपुर में मशहूर है। हाँ हाँ, सच्ची सच्ची डैडू। सच्ची? हाँ डैडू, बिल्कुल। और आपके जो वो बूंदीराम की यादें हैं ना आपके दिल में बसी हुई, इसे हम मिटा देंगे। क्या बात है बेटा, क्या बात है कच्चा बनियान। आज मुझे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि तू ही मेरा दामाद बनने के काबिल है। तू ही। मैं कितना गलत था जो हमेशा तुझे डांटता रहा, तेरी बेइज्जती करता रहा, उल्टा सीधा कहता रहा। आई लव यू बच्चे, आई लव यू सो मच। आज मुझे महसूस हो रहा है तू कितना अच्छा है, और मैं किस मुंह से तुझसे माफी मांगू बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे पहचानने में बहुत देर की और बहुत बड़ी गलती भी की। अरे 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 डैडू डैडू, अरे डैडू, रात गई बात गई, जो बीत गई सो बीत गई। अब आगे की सोचो डैडू। आगे हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे डैडू। और डैडू, अगर आपकी इजाजत हुई तो हम आपके साथ सो भी जाएंगे। अबे बूंदी राम के साथ मेरे इस तरह के। अरे डैडू, हम अच्छे ताल्लुकात की ही बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि रात को अगर आपको बूंदी राम की याद आए तो हम आपको संभाल सके। हम क्या बोल रहे डैडू, आप और लड्डू के भैया बेडरूम में सो जाइए, हम नीचे सो जाते हैं, ठीक बा? ठीक है बेटा। इतिया मेरा दोस्त, मेरा नया बूंदी राम, मेरा नया बूंदी राम। लगी तो नहीं? कच्चे बनियान, मेरे बच्चे मेरे प्यारे। ओह डैडू, आज तूने ये साबित कर दिया बेटा कि अपने तो सिर्फ अपने ही होते हैं। और मैंने क्या किया? मैं जिंदगी भर तुझे दुत्कारता रहा, फटकारता रहा बेटा। आई एम सो सॉरी, नो सॉरी। रिलैक्स हो जाइए डैडू, रिलैक्स। रिलैक्स तो तूने कर ही दिया मेरे बच्चे। मेरा सर अपनी गोद में रखकर तूने मुझे ऐसे रिलैक्स किया है जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है। तो सुन, आज मुझे तुझ में अपनी माँ दिखाई दे रही है। माँ, मुझे माँ की याद आ रही है। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे तो मेरी माँ है। और सुन तू, तेरे तो नाम में भी माँ है, मनमोहन, मेरे मन्नू मनमोहन। हाँ डैडू, हम आपके दोस्त भी हैं, आपके दामाद भी हैं, और समय पड़ने पर आपके लिए माधुरी भी हो जाएंगे।
अंगूरी, क्या हुआ? अंगूरी, क्या हुआ डैडू? क्या हुआ? बेटा बहुत कुछ हो चुका है। ये तो मैं जान बचाकर भाग कर आ गया, अगर नहीं आता तो शायद और भी बहुत कुछ हो जाता। क्या हो जाता डैडू? पहले तो ये बता बेटा, तूने किस किमाश के आदमी के साथ शादी कर रखी है? अरे तुझे कोई और इंसान नहीं मिला था? इतना घटिया आदमी वो मिला शादी करने के लिए तेरे को? और डैडू ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? वो हमारे पति हैं। पति नहीं है वो, पतीता है, पपीता है, घसीटा है, घटिया इंसान है वो। बस बस ऐसे सब काहे काहे बोल रहे हैं आप? देख बेटा, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, मैं बहुत तजुर्बेकार आदमी हूँ, दुनिया देखी है मैंने, तेरा डैडू हूँ मैं। उसके अंदर एक बहुत ही चरित्रहीन औरत छुपी हुई है, क्योंकि एक नंबर की नचासी है। अरे खुद भी नाचना चाहती है और दुनिया को नचाना चाहती है, और वो कतई ये नहीं देखती कि सामने कौन खड़ा है, किस उम्र का है, रिश्ते में क्या है, सीधा उस पर अटैक कर देती है। क्या बोल रहे हैं डैडू? बेटा मैं सच कह रहा हूँ। देख बेटा, तू मेरी बच्ची है, लेकिन मैं ऐसे चरित्रहीन आदमी के साथ रात नहीं गुजार सकता। अरे बहुत रिस्की है, पता नहीं किस समय क्या हो जाए। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ बेटा, मैं जा रहा हूँ। नहीं 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 डैडू, आप रुकिए, हम उनसे बात करते हैं। रुकिए, हाँ जाइएगा, नहीं रुकिए। आइडिया का हरकत कर रहे हैं आप? और का किया हमरे डैडू के सामने कि वो इतना घबरा गए और घर छोड़कर जा रहे हैं? हमने तो कोई हरकत नहीं की। अच्छा, तो का वो अपने आप ही बिदक गए बेचारे, वो जा रहे हैं। पता नहीं, हम ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे हैं पगली, बस ये तो सब एकदम ये देखो, ये सब हो रहा है हमारे साथ। कैसे हो रहा है? अब पता नहीं, वो देखो, ये देखो अपने आप ही हो रहा है। आइडिया लड्डू की भैया, हमको लगता है आपके मार्शल में कोनो खराबी तो नहीं आ गया? वो मसल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। और चलिए चलकर बोलिए डैडू को कि आपकी मांसपेशियों में कुछ खराबी है, नहीं तो पता नहीं का सोचेंगे। चलिए। आइडिया कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। अब पहले डैडू को रोकिए। हाँ, चलिए। चलो। डैडू वो कहा है ना कि लड्डू की भैया के मसकली में कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। मसल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। डैडू हम सच कह रहे हैं, हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है डैडू, वो हमारी मसल की वजह से ऐसा हो रहा है, वरना हमारी क्या मजाल कि हम आपके साथ ऐसा करें। डैडू हमें माफ कर दो, डैडू हमें माफ कर दो। विभू, ये गाना कहाँ होता है? बस में होता है ना? अनु ये बहुत हो गया, बस बस बस, अब बस भी करो यार। विभू तुम तो जानते हो ना कि मेरा दिमाग इतनी जल्दी बस में नहीं आता है। लगता है तुम्हारे दिमाग की जो बस है ना, उसका ब्रेक फेल हो गया है। यू आर राइट, ऐसा ही कुछ समझ लो। लेकिन बच के रहना, कहीं मेरे ये दिमाग की बस तुम्हारे जिंदगी के सुकून और शांति को कुचल ना दे। मेरे सुकून और शांति तो पहले से कुचले हुए हैं, और अगर तुमने और कुचलने की कोशिश की तो क्या कर लोगे? मेरी बस में पंक्चर कर दोगे? नहीं, मैं किसी बस के नीचे आके मर जाऊंगा, जान दे दूंगा। तुम्हें घंटी सुनाई नहीं दे रही है? तुम्हें सुनाई दे रही है? हाँ। तो ठीक है, खोलो दरवाजा। तुम्हें जाके देखना ही तो है बस कि कौन है। बस 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 बस, बहुत हो गया ये बस बस बस। लड़कियां बस होती हैं। नमस्ते अंकल जी। आप किस एंगल से लौंडा नजर आते हैं जो मुझे अंकल बोल रहे हैं आप? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? उम्र में तो मैं आपसे काफी छोटा हूँ। अच्छा, आपका वो छोटा है क्या? दिमाग। अरे सर का गंज देखा आपने कितना पड़ा हुआ आप पे? अरे वो तो देखा है। आपने कभी अपना हेलमेट उतार के देखा है कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है? कौन आया चाच? अरे भाई कौन आया चाच? अंकल जी आए हैं।
मतलब इसके अंकल जी। अंकल जी, ऐसी कौन सी कसर रह गई थी जो आप बेइज्जती करने मेरे घर तक पहुंच गए? ऐसा मत बोल लौंडे, ऐसा मत बोल। मुझे और शर्मिंदा मत कर। मेरी समझ में आ गया है कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा लौंडा कोई है तो वो तू है। अरे मैं कहाँ अच्छा हूं, आपके दामाद जी अच्छे हैं, करोड़ों में एक हैं वो तो। अरे काहे का दामाद अच्छा है मेरा? गया मेरा दामाद घुइया के खेत में? लेकिन आपका तिवारी जी का ऐसा क्या हो गया कि इतनी रात गए आप यहाँ पर आ गए? लौंडे है, तू तो जानता मैं कितने गम में हूँ, कितने दुख में हूँ। आई अंडरस्टैंड। बजाय इसके कि मेरा दुख बांटे, उसने मेरे सामने अश्लील नाच शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई छमिया अपने किसी रंगीले रतन को रिझाती है। गॉड, इतना घटिया मजाक किया उन्होंने आपके साथ? इस बात से साफ साफ किसी पुरानी दुश्मनी की बू आ रही है अंकल। अरे काहे की दुश्मनी यार, कैसी दुश्मनी? मैंने क्या कभी उसकी मम्मी को छेड़ा था जैसी हरकत की उसने मेरे साथ? अंकल अंकल, आप नहीं समझे, आप नहीं समझे। आप उस आदमी को उठते बैठते सोते जागते जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं। उसने इस बात का बदला लिया आपसे। क्यों ना करूं, वो है इस काबिल, उसकी शक्ल ही ऐसी है। अंकल, जिस तरह की हरकत उस आदमी ने आपके साथ की है, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं अपनी लड़की का खड़े खड़े तलाक कराता उस आदमी से, खड़े खड़े। ना 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 लौंडे लौंडे, मुझे वहां तक नहीं जाना है बेटा, उतने आगे नहीं बढ़ना। बस इतना जरूर है कि आज के बाद मैं उस कमीने आदमी की दहलीज पे कदम नहीं रखने वाला। अंकल जी डोंट वरी, ये आपका घर है। आप एक काम कीजिए, आप नीचे सोफे पे सो जाइए और चाच जमीन पे सो जाएंगे, इनको आदत है। मैं काम करता हूँ ना, मैं जो ये कमरा है ना, इसमें जो पलंग पड़ा है उस पर सो जाऊंगा। पलंग टूटा हुआ है चाच, आपको तो पता ही है। आप एक काम कीजिए, आप सोइए जमीन के ऊपर और अंकल आप सोइए सोफे के ऊपर। बेटा ऐसा है कि देखो, सोफे पर मुझे नींद नहीं आती, मुझे प्रॉपर बिस्तरा चाहिए सोने के लिए। और नीचे जमीन पे मैं सो नहीं सकता क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है आजकल। लगता है घुटनों से काफी काम किया है, इसलिए दर्द रहता है। सुनिए, एक काम कर खचेड़ू, बहू और तुम दोनों नीचे सो जाओगे, मैं इनके साथ ऊपर बेड पे सो जाऊंगा। और ये बताइए कि वो सांप की बिल में हाथ कौन डालेगा? पी के ना मेरे हैंडसम लीवर है ना, वो फैटी है वो है। देख कैसे पेट बाहर निकल रहा है, देख हैं, प्रेग्नेंट लग रहा हूँ ना मैं। ए लॉन्डो, लॉन्डो मुझे मुबारकबाद दो। किस बात की मुबारकबाद? अरे लॉन्डो, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, डॉक्टर। मैंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली है। क्या कहा? मतलब सक्सेना जी आप डॉक्टर बन गए हो? फिर तो आप हमारे बहुत काम के आदमी हो। कैसे? मतलब जे सक्सेना भैया की मेरा टिल्लू है ना, हम दोनों के लीवर है ना वो फैटी है गए हैं, तो हम राम नारायण मार्केट में जो डॉक्टर अरोड़ा है ना, वहाँ से मिलने जा रहे थे इलाज के लिए। लॉन्डो तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं वो वाला डॉक्टर नहीं बना हूँ। फिर कौन से वाले डॉक्टर बने हो तुम? लॉन्डे, मैंने पीएचडी हासिल कर ली है, मैंने पीएचडी। पचाड़े हासिल कर ली। पीएचडी मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, समझे? और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में हासिल की है मैंने, कमाल के सब्जेक्ट्स में। कौन सा सब्जेक्ट भैया? काला जादू में, टोने टोटके में। मैंने पीएचडी हासिल की है शराब में, शराब। तो फिर तुम्हारे डॉक्टर होने से हमें क्या फायदा? अगर कभी किसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू कर दिया, अगर किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया, अगर किसी ने तुम्हें कोई शराब दे दिया, शराब, तो तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ मैं। चूस में भैया समथिंग कंफ्यूजन। जब बात को पता कैसे चलेगा कि कौन है हमें टोनो कर दो है, जादू कर दो है, शराब दे दो है? ये एक प्रोसेस के अंतर्गत आता है। इसके लिए ना मुझे तुम दोनों के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा और मुझे एग्जैक्टली पता लगाना पड़ेगा कि तुम दोनों को हुआ क्या है। सक्सेना जी जितनी चाहे रिसर्च कर लो हम दोनों पे, लेकिन उस भुतनिया वाले का पता लगाओ जिसने हमारे लीवर पे काला जादू कर दिया है। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम लोगों पे जबरदस्त रिसर्च करूंगा। ये लंबा प्रोसेस है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बस मुझे ना गेंडे, तेरे फैटी लीवर का ना थोड़ा सा फैट काट के लेना पड़ेगा, रिसर्च पर्पसेस।